नमस्कार। नेताजी की जन्म जयंती पर उनको सत सत नमन। मैं दीक्षा, क्रांति टीवी की वार्ता श्रृंखला समुद्र मंथन में आप सभी दर्शकों का अयोध्या गुप्तार घाट से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच अखंड भारत नवनिर्माण नारायणी सेना के संस्थापक और क्रांति टीवी के संपादक मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानें कि इस संगठन के क्या लक्ष्य हैं और उनको एक नए संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। इस देश में पहले भी बहुत से संगठन बने और समाप्त हो गए। बहुत से संगठन वर्तमान में चल भी रहे हैं और आगे भी बनते और समाप्त होते रहेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत का निर्माण करके भारत माता को अपने परम वैभव तक ले जाने के उद्देश्य से कार्य करने वाला यह प्रथम संगठन है। अब चूंकि इस देश की चेतना सत्य, धर्म और न्याय की मूर्ति प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हो चुकी है, तो यह कार्य केवल प्रतीकात्मक तौर पर नहीं होना चाहिए। सत्य और न्याय की स्थापना कार्य भी हमें ही करना होगा। इस देश के सभी नागरिकों के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुए छल और देश के नागरिकों को झूठी मनगढ़ंत कहानियों के संसार से भी बाहर निकालना होगा। अगर इस देश में भगवान के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, तो कुछ तथाकथित महापुरुषों के विचारों और उनकी मूर्तियों को भी अब तिलांजलि देने का समय आ चुका है। अब इस देश की सरकार को पूरे तथ्यों के साथ यह बताना होगा कि जो व्यक्ति इस अखंड भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाला था, उसके साथ यह कैसा षड्यंत्र किया गया कि उसका पूरा जीवन ही वनवास बन गया। क्यों उसे गुमनामी का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सरयू जी का पवित्र गुप्तार घाट, जहाँ प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि ली, वहीं क्यों गुमनामी बाबा बनकर सुभाष चंद्र बोस ने अपना शेष जीवन गुजार दिया। इस सत्य पर आप झूठ, फरेब, स्वाद का काला चादर रख के इसे ढक नहीं पाएंगे। भगवान श्री राम का वनवास तो 14 सालों में समाप्त हो गया, किंतु नेताजी का शेष जीवन ही उनका वनवास बन गया। जिस भी व्यक्ति में राम रूपी चेतना जागृत हो जाती, वह ऐसे ही अकल्पनीय कार्य करता है जैसे एक महामानव, एक हुतात्मा। यह कोई साधारण कार्य नहीं कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था और चारों तरफ उनके गुप्तचर घूम रहे थे, उन विषम परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति यहाँ से निकलकर परमार्थ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए जर्मनी पहुँचता है, हिटलर से मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन करता है। लोगों को यह भी बताना होगा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ छल करने वाले तीनों काले कोट वालों ने अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध किया। और न केवल नेताजी, इस देश पर जान न्यौछावर करने वाले सभी महापुरुष और वीर, गुरु गोविंद सिंह और उनके साहबजादे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे अनगिनत महापुरुषों के बलिदानों को विफल कर दिया गया। अगर सुभाष चंद्र बोस अपने इरादों में कामयाब हो जाते, तो वह इस अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। न तो गांधी का इरादा कभी पूरा हो पाता, न ही नेहरू कभी प्रधानमंत्री बनता। इरादा, हाँ इरादा, इस अखंड भारत को खंड खंड करके उसका इस्लामीकरण करने का। देश का विभाजन कर दिया, 2 राष्ट्र बना दिया, 2 को अलग अलग देश का प्रधानमंत्री बना दिया, खुद देश के राष्ट्रपिता बन गए। इस देश को भारत माता कहने वाले, भारत माता को माँ के रूप में पूजने वाले कैसे गांधी को राष्ट्रपिता कह सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं, गांधी को साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, और ऐसा करते हुए उनकी आत्मा उनको धिक्कारती भी नहीं है, क्योंकि इस देश में गांधी राम से भी बड़े हो गए हैं। इस देश में राम भक्तों पे गोलियां और पत्थर फेंके जाते हैं, उन पर गोलियां चलवाने वालों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, उनके शव को तिरंगों में लपेटा जाता है। वो कहते हैं ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इस देश की विडंबना भी यही है और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी यही है कि हिंदुओं का दुश्मन और कोई नहीं, स्वयं हिंदू ही है। झूठे आदर्श और स्वार्थ के चक्कर में फंस के लोग
स्वयं को तो कहीं खो चुके हैं और दूसरों के जैसे बनने की होड़ में लग गए हैं। अगर वर्तमान सरकार सच में नेताजी की इज्जत करती है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा उनसे लेती है, तो नेताजी के पूरे झूठ से पर्दा उठाएं और सभी सरकारी और गैर सरकारी तथ्यों को जनता के सामने रखें। इस देश की जनता पूर्ण परिपक्व है, यह सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकती है। जय श्री राम। यह बात सच है कि गुप्तार घाट पर गुमनामी बाबा या यूं कहे नेताजी की समाधि स्थल भी बनी है और मैंने स्वयं स्थानीय निवासियों से बात की। सबका यही कहना है कि वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और ये बात बहुत लोगों को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि वर्तमान सरकार भी पूरा सच जनता के सामने नहीं रख रही है। हमारी वर्तमान सरकार से यह अपील है कि जैसे राम मंदिर का सच सबके सामने रखा, वैसे ही नेताजी का भी पूरा सच जनता के सामने रखें। राम जी का वनवास खत्म हुआ, वैसे ही नेताजी का वनवास खत्म करें। धन्यवाद। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे, तभी आज़ाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। ये रास्ता सीधा है, हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होना। इस रास्ते में हम क्या देखते हैं? हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, अहम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं।